जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं साइंस का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। आप स्लाइड देखकर समझ गए होंगे, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये जीन है डीएनए है। यही डीएनए है जो इन्फॉर्मेशन लेकर के जाता है माता पिता से बच्चों के अंदर। तो इसी चैप्टर के हम अध्ययन से समझेंगे, बाकी कुछ अपने डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, इसके एमसीक्यू है, इसमें से कुछ एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे करने के लिए, कुछ मैं करूंगा। तो ये जो एमसीक्यू की सीरीज हम लाए हुए हैं, ये सीरीज में अगला चैप्टर है। आप उम्मीद है कि आपने पिछले चैप्टर से भी देखे हुए होंगे, ऐसे ही आप देखते रहेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जब तक क्वेश्चन मैं पढ़ूं तब तक आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो डीएनए का कौन सा भाग है जो जानकारी प्रदान करता है? क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए या जीन? जीन सही आंसर है इसका। जीन क्या करता है? वो डीएनए के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? सही आंसर है जीन इसका। ये जीन सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन पी प्लांट मतलब मटर के पौधे में अगर हमारे पास में पी प्लांट टॉल है, ठीक है, एक बड़ा टी है, एक बड़ा टी है, प्योर है, दोनों इज क्रॉस्ड विद ए प्योर शॉर्ट प्लांट। छोटे टी और छोटे टी से जब मिलेंगे तो इनका जो रेशियो एफ टू जनरेशन में क्या होगा? तो पहले एफ वन जनरेशन निकालते हैं। इसका जब इससे हम क्रॉस करेंगे दोस्तों तो बड़ा टी और छोटा टी आ जाएगा, और फिर जब इसका करेंगे इससे क्रॉस तो बड़ा टी छोटा टी आ जाएगा। जब इसका करेंगे बड़ा टी छोटा टी, इसका जब इससे करेंगे बड़ा टी छोटा टी, तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी F1 पीढ़ी है। अब हमें क्या करना है कि F2 पीढ़ी निकालनी है। तो इन दोनों आपस में क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। यहाँ रखते हैं बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी बड़ा टी, छोटा टी छोटा टी। तो तीन पौधे तो होंगे बड़े दिखने में और एक पौधा होगा छोटा, और यही इसका आंसर होगा। आंसर इसका क्या है दोस्तों? आंसर है इसका बी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए करें? चलो मैं ही कर देता हूँ इसको, आपके लिए अगला देंगे। ए ट्रेड इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। किसी जीव में एक विशेषता इससे प्रभावित होती है कि डीएनए केवल पिताजी का है, डीएनए केवल माता जी का हो, डीएनए दोनों का हो, या दोनों में से किसी का ना हो। तो बच्चों, जो लक्षण इन्फ्लुएंस होते हैं अगली पीढ़ी के अंदर कि क्या लक्षण आएंगे, क्या विशेषता आएगी, वो डिपेंड करती है उसके माता जी के और पिताजी के दोनों के डीएनए के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण करना निम्नलिखित में से कौन बच्चे का लिंग निर्धारित करता है? मतलब कौन डिटरमाइन करता है सेक्स को बच्चे का? तो पहला ऑप्शन है इसका, माँ की गर्भावस्था की अवधि। मतलब माँ कितने दिनों तक बच्चे को गर्भ में रखती है, तो ये तो आंसर नहीं है। अंडोत्सर्ग और मैथुन के बीच के समय की लंबाई, कितने दिनों में उनके बीच में क्या होता है? मैथुन होता है, वो भी नहीं है। डिम्ब में एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें एक्स गुणसूत्र है, एक्स क्रोमोसोम है उससे, या शुक्राणु में वाई क्रोमोसोम? तो आप सब समझ गए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर है स्पर्म डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रोमोसोम इज नॉट ए परफेक्ट पेयर इन ह्यूमन मेल? मतलब कौन सा क्रोमोसोम है जो परफेक्ट पेयर का नहीं होता ह्यूमन मेल में, मानव में, नर में? तो दोस्तों इसका एक आंसर है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ये परफेक्ट पेयर नहीं है, बाकी सभी परफेक्ट पेयर में होते हैं, ये बस अलग होता है। तो ऑप्शन एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, दोनों है। तो बी और सी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स? जितने भी मनुष्य हैं उनका प्राचीन नाम क्या है? मतलब पहले उनको क्या कहते थे? तो बंदर कहते थे क्या? नहीं यार, ये तो मजाक के लिए कह देते हैं। चिंपैंजी कहते थे क्या? नहीं। होमोसेपियंस? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका, होमोसेपियंस ही नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना शुरू।
द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स, मतलब किसी जीव की अनुवांशिक संरचना को उसके किस रूप से जाना जाता है? तो फिनोटाइप तो नहीं होगा, क्योंकि फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, तो सामने से देख करके बता देना वो होता है फिनोटाइप। और अगला है जीनोटाइप, तो सी आंसर इसका सही आंसर, ये गलत है, अगर इसको आप सही माने, सी आंसर इसका सही है जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस वर्क द प्रोसेस वेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बोलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता के पिता कौन है दोस्तों? अनुवांशिकता के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू वर्जन ऑफ ट्रेड विच आर ब्रॉट इन बाय फीमेल एंड मेल गैमेट्स आर सिचुएटेड एट, मादा और नर युग्मकों द्वारा लाए गए लक्षण के दो संस्करण कहाँ स्थित होते हैं? तो जो दो संस्करण होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं वो बताना है। इसके अंदर जो ट्रेड होते हैं, समान गुणसूत्रों की प्रतिलिपि में, दो अलग अलग गुणसूत्रों की प्रतिलिपि में, लैंगिक गुणसूत्रों में, या कोई नहीं, तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे, अलग अलग, नर से अलग आता है, मादा से अलग आता है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे से उस चित्रण का चयन करें जो विरासत में नहीं बल्कि अर्जित किया जाता है। देखो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन या कैरेक्टर हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं और कुछ हम अपने एनवायरमेंट से लेते हैं, तो इन्होंने बोला कि उसके बारे में बताएं जो हमें एनवायरमेंट में मिलता है, विरासत में नहीं मिलता। तो पहला है कलर ऑफ आईज, आंखों का कलर, ये तो हमारे माँ बाप की आंखों पर ही डिपेंड करता है, तो सही आंसर है। तो दूसरा है कलर ऑफ स्किन, स्किन भी हमारे माता पिता की स्किन में डिपेंड करती है। अब देखते हैं नाइजीरिया के लोग काले काले होते हैं, कश्मीर के लोग गोरे गोरे होते हैं, उल्टा तो कभी नहीं हो सकता, है ना। और नेचर ऑफ हेयर, बाल की प्रकृति कैसी है, किसी के बाल कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं, किसी के बाल जल्दी उड़ जाते हैं पेरेंट की तरह, तो वो भी प्रकृति है। चौथा शरीर का आकार, ये बदल सकता है, शरीर का आकार ये फर्क पड़ सकता है इसमें। जैसे कोई बच्चा है पैदा हुआ बड़ा कमजोर है, लेकिन उसने बढ़िया डाइट वाइट करी, जिम विम करी, बॉडी वॉडी बनाई, तकड़ा तंदुरुस्त हो गया, तो वो उसने कैसे करा, वो जीन में नहीं है, उसने वो मेहनत से अपनी से एक्वायर्ड करा। तो इस तरीके के लक्षणों को बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, उपार्जित लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसको कर लेंगे, बड़ा सवाल लेकर डरना नहीं है। ए क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट्स इज इनहेरिटेड इन प्रोजेनी दैट वर ऑल द टॉल प्लांट्स बिकॉज, इनका कहना है कि जब हमने एक बड़ा पौधा लिया, लंबा पौधा लिया, और एक छोटा पौधा लिया, और दोनों का आपस में क्या करा, दोनों का आपस में करा क्रॉस, तो क्या देखने को मिला, ऐसा क्या होता है? लंबापन पौधे का प्रमुख लक्षण है, नहीं, गलत बात। छोटापन पौधे का प्रमुख लक्षण है, गलत बात। लंबापन अप्रभावी लक्षण है, गलत बात। मटर के पौधे की ऊंचाई जी टी या टी द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती, ये भी गलत बात है। अरे क्या पूछे क्वेश्चन में, लंबे पौधे टी और टी और छोटे मटर के पौधे टी और टी के बीच में क्रॉस 97 से मिलता है, जो सभी पौधे लंबे पौधे थे, क्योंकि लंबापन प्रमुख लक्षण है, छोटापन प्रमुख लक्षण है, लंबापन अप्रभावी लक्षण है, नहीं, लंबापन प्रभावी लक्षण है। ये जो टॉल प्लांट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रहा इसका आंसर, आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है जी। हाँ, ये प्रमुख ना होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रभावी, लंबापन प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a round green seed plant RRYY is crossed with wrinkled seed yellow is RRYY. The seed produced in F1R, जो तो पहली पीढ़ी है, तो पहली पीढ़ी में सभी बीज कैसे होंगे, सभी होंगे राउंड, ROUND राउंड होंगे, और कैसे होंगे, येलो होंगे। तो राउंड और येलो आएंगे पहली पीढ़ी में, इस तरीके से बीज। ऑप्शन कहीं है, ये रहा ऑप्शन ए ही ऑप्शन है, तो वही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द कैरेक्टर स्टेटमेंट, करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है, सही कथन बताना है। मटर के पौधे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना, बहुत देर हो गई, सवाल हम करते करते, कुछ तो आप भी करेंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन है इसलिए आपको दिया है, दिमाग लगाना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 14, मटर के एक शुद्ध पौधे टी टी
जो टी पौधा मटर का ये प्योर प्लांट है और एक छोटा प्लांट है के साथ संगठन कराया जाता है, तो F2PD में शुद्ध F2PD में जो F2PD आएगी उसमें कैसे करना है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी, ये तो पहली पीढ़ी है, क्या है ये, F1। अब F2 निकालेंगे तो इसका और इसका क्रॉस करा देंगे आपस में, तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, जब इसमें कराएंगे हम क्रॉस तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी, ये है। अब सवाल क्या कहता है कि F2 में ये जो F2PD आई है, लंबे और छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा, लेकिन शुद्ध होने चाहिए वो, प्योर, प्योर लंबा एक ही है, प्योर छोटा वो भी एक है, तो 1:1 आंसर हो जाएगा। अगर बोलता सिर्फ लंबे और छोटे का बताओ तो 3 लंबे 1 छोटा, लेकिन प्योर बोला है उसने तो प्योर में एक ये और एक हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नई प्रजातियां बन सकती हैं यदि, न्यू स्पीसीज फॉर्म हो सकते हैं यदि क्या हो, डीएनए डू नॉट अंडरगोस सिग्निफिकेंट चेंज इन ए जर्म सेल, अगर डीएनए जर्म सेल में चेंज नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर चेंज इन गैमेट्स, क्रोमोसोम नंबर बदल जाते हैं, देयर इज नो चेंज इन गैमेट्स मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो भैया इसका आंसर जो इसमें देखने को मिल रहा ऑप्शन हिसाब से वो होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, समझे आप, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट इन ह्यूमन, तो मतलब मानव के अंदर लड़कों में होता है एक्स और वाई एक, इन्होंने बोला कि मनुष्य के युग्मनज में, युग्मनज में मतलब मेल गैमेट यहाँ से आया, फीमेल गैमेट यहाँ से आया, अब मेल और फीमेल से फिर से कुछ ना कुछ तो बॉडी बनेगी, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, या तो यहाँ पे एक्स एक्स होगा, यहाँ पे एक्स वाई होगा, तो दो होंगे यहाँ पे। तो युग्म लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो संख्या पूछिए तो दो है, पेयर पूछते तो एक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की गहरी परतों में पाया जाता है तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलुप्त होना हाल ही में हुआ है, जीव का विलुप्त होना हाल होना वर्षों पहले हुआ है, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति उसके विलुप्त होने के समय से संबंधित नहीं है, विलुप्त होने के समय निर्धारित नहीं, हम बता सकते हैं कि जीवों का विलुप्त होना वर्षों पहले हुआ था, काफी पहले की बात, तभी तो जीवाश्म में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर बी 18, समजातीय अंगों का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन दोस्तों वो होते हैं जिनकी बनावट एक जैसी होती है लेकिन काम अलग अलग होता है, काम अलग अलग करते हैं, बनावट जैसे हमारे हाथ और कुत्ते के हाथ, अगला पैर, हाँ ये ठीक है, ये इनकी बनावट सेम टू सेम है लेकिन काम अलग अलग करते हैं, हम अपने हाथ से पकड़ते हैं और कुत्ते अपने हाथ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पूरी तरह से असंभव है, जो कभी आ ही नहीं सकता, तो भैया 3:1, 3 लंबे 1 छोटा, ये तो सही है, 24 लंबे और 8 छोटे, 24 लंबे और 8 छोटे, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ये भी सही है, काट के यही आया। अगला 8 लंबे और कोई छोटा नहीं है 0, ये नहीं होगा। अगला 4 लंबे और एक मध्यम ऊंचा, मतलब मध्यम ऊंचा मतलब एक तो फुल लंबा एक मध्यम ऊंचा, मतलब आधा, लेकिन ये नहीं होगा, 4 लंबे और 0 छोटा, छोटा कोई नहीं होगा, 8 लंबे के लंबे होंगे तो ऐसा नहीं संभव है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, तो वो है आंसर आपका डीएनए का जीन, ठीक है जी, यस जीन। अगला क्वेश्चन, क्या संभावना है कि पुरुष संतान लड़का होगा, 50%, मैंने बोला ना कि देखो यहां से एक्स एक्स आया, ये है कौन, ये है दोस्तों फीमेल, ये एक्स और वाई, ये कौन है, ये है मेल पुरुष। अब यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स आया तो एक्स और एक्स होंगे, अब यहाँ से एक्स आया यहाँ से वाई आया तो एक्स और वाई होगा, अब यहाँ से एक्स आया और यहाँ से एक्स आया तो एक्स और एक्स, और यहाँ से एक्स आया और यहाँ से वाई आया तो एक्स और वाई। अब एक्स और वाई कितने हैं, 2, एक्स और एक्स कितने हैं, 2, तो 50-50% चांस है लड़की हो या लड़का हो, तो ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 22,
किसके पास लिंग गुण सूत्रों की एक आदर्श जोड़ी होती है? वो है वे परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो वो होती है बॉयज के पास में है नहीं। बॉयज के पास में होता है एक्स और वाई जो कि परफेक्ट नहीं है, और गर्ल्स के पास में होता है एक्स और एक्स जो परफेक्ट है। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका ए, गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत को आप किसके साथ जोड़ सकते हैं? विच whom यू कैन एसोसिएट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दी थी? एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है चार्ल्स डार्विन। डार्विन थ्योरी है विकास की। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं वो प्रकृति हमें दे देती है, और जिसका हम प्रयोग नहीं करते वो प्रकृति हमसे ले लेती है। जो हमारी ये छोटे वाली उंगली है वो छोटी इसलिए होती जा रही है क्योंकि इसका हमें यूज नहीं है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अंगूठा, जब हम फोन चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, तो अंगूठा से करते हैं ना, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? अंगूठे की लंबाई बढ़ जाएगी। ये चार्ल्स डार्विन कहते हैं जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चे की पुरुष तत्व का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपका क्या है? वाई। वाई जाएगा तो उस लड़के के अंदर पुरुषों के गुण दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खत्म हो गया। अरे, तो चैप्टर आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में भी पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। तो आशा करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।